बहुत सारे लोगों ने इस बैच का वेट किया, इंतजार किया, और सो आज जो है एंड ऑफ द डे आज ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा डे 1 है इस बैच ट्रेनिंग का। सो इसको आप लोगों ने कंप्लीटली मुकम्मल तवज्जो के साथ अटेंड करना है। इसमें चंद चीजें मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि किसी ऐसी जगह पे बैठे जिधर जो है आपको कोई और पर्सन डिस्टर्ब ना करे। आपका फोकस पूरा ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए। जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। और इसके अलावा कोशिश करें हेडफोन का यूज करें, आपको प्रॉपर वॉइस आ सके, प्रॉपर आवाज आ सके, ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियरली सुन पाए, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पाए। इसके अलावा जो है किसी ऐसी जगह पे बैठे जिधर आपको नेटवर्क प्रॉपर मिले, आपका नेटवर्क का इशू ना हो, ताकि कोई आवाज ब्रेक ना हो, आप शुरू से लेके एंड तक इंशाल्लाह सेशन को अटेंड कर पाए। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट का ये सेशन होने वाला है, और इंतहाई अच्छे लेवल का ये सेशन होने वाला है। इसको आप लोगों ने कंप्लीटली अटेंड करना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए एक चीज है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। आप किसी भी जगह पे बैठते हैं जहां से आपने सीखना होता है, आप बड़ों की महफिल में बैठते हैं, आप किसी पंचायत में बैठते हैं, आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, किसी से आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी से आपकी बातचीत होती है, किसी से आपका लेन देन चलता है, आप रिश्तेदारी में बैठे हैं, आप अपनों में बैठे हैं, आप गैरों में बैठे हैं, आप बाहर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आप हर जगह से सीखते हैं। और स्पेशली जब भी किसी आप वेबिनार के अंदर बैठते हैं, जब भी किसी ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप बैठते हैं, खासकर जब आप लाइव वेबिनार के अंदर बैठते हैं, तब आपको एक एक्टिविटी करना पड़ती है जो कि आपकी मेंटली एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी क्या होती है? उस एक्टिविटी करने से क्या होता है कि वो अगर वो एक्टिविटी आप करते हैं तो उस एक्टिविटी को करने से आपको हर एक चीज क्लियरली समझ आती है। मतलब ये मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात को समझने के लिए पहले सुनो, सुनने के लिए अंदर से खामोश हो जाओ, ताकि आपकी जो गुफ्तगू है वो नतीजा खेज हो। अगेन बता देता हूं कि समझने के लिए सुनो, सुनने के लिए अंदर से खामोश हो जाओ, ताकि आपको हर एक चीज समझ आ सके और आपकी जो गुफ्तगू है वो नतीजा खेज हो। इसमें क्या चीज है कि आप अगर इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपको लफज ब लफज हर एक चीज सामने वाले की आपके माइंड में उतरती है और आपका माइंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। वो एक्टिविटी ये है कि आपने अंदर से खामोश हो जाना है, अपने दिमाग के जो घोड़े दौड़ रहे हैं उसको रोक लेना है, अपनी सोचों को रोक लेना है, थोड़ा सा अपने आप को अंदर से साइलेंट कर लेना है, अपने दिमाग को बिल्कुल साइलेंट कर लेना है, बिल्कुल जीरो पे ले आना है। वो जीरो माइंड होके फिर आपने सेशन को अटेंड करना है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी क्यूरीज, जितनी भी चीजें माइंड में आती है, सबको निकाल के एक साइड पे रखने, जस्ट उस चीज के ऊपर फोकस करना होता है जो सामने वाला बता रहा होता है, ताकि आप वो चीज सीख सके जो सामने वाला सिखा रहा है आपको। जो एक पर्सन बैठ के आपको सिखा रहा है, वो क्या सिखा रहा है, वो उस चीज को आप सीखने में कामयाब हो सके। हम गलती क्या करते रहे कि हम सीखने बैठते थे लेकिन हमारे माइंड में कुछ और क्वेश्चन चलते हैं, कुछ और चीजें चलती हैं, जिस वजह से ना ही वो आपके क्वेश्चन क्लियर हो पाते हैं, ना वो क्यूरीज आपकी क्लियर हो पाती हैं, और ना ही जो है आप सॉरी, और ना ही जो है आप जो चीज समझाई जा रही है उस चीज को समझ पाते हैं। सो जरूरी ये होता है कि जब भी आप सीखने के लिए बैठे तो इस चीज के ऊपर अमल करें। सो इसी के साथ ही आज के सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट लिंक के ऊपर स्क्रीन शेयर हो रही है, सेकंड और थर्ड रैंक के ऊपर मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। जी थोड़ा वेट करेंगे। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी हम सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे, उसके बाद हम जो है ई कॉमर्स के हवाले से सीखेंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सीखेंगे।
आज डे वन के अंदर इंशाल्लाह ये तीन चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे नंबर वन पे है सक्सेस स्टोरी। ठीक है, सक्सेस स्टोरी क्या जी? हमारी सक्सेस स्टोरी फैसल बलोच, जो कि हमारे सीनियर भी हैं, हमारे अपलाइन में भी आते हैं, टॉप अर्नर भी हैं, और ये एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म के साथ जिसका नेम इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उस प्लेटफॉर्म से ये यंग मिलियनियर बन चुके हैं और यंग बिलियनियर बनने जा रहे हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि इस टाइम तक टॉप अर्नर भी हैं और सबसे पहले कार अचीवर भी हैं, और इंशाल्लाह बड़ी गाड़ी भी विन करने जा रहे हैं। सिर्फ 1 से 1.5 मंथ के अंदर होंडा सिटी भी ये कंपनी से जो है वो विन करने जा रहे हैं। सो इस चीज को हमने सबसे पहले स्टोरी को सुनना है, ताकि हमें पता चल सके कि लोग कामयाब कैसे होते हैं। हम जब भी किसी भी सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, उससे हमें ये समझ आती है कि क्या हम कामयाब हो सकते हैं, क्या हमारे लिए कामयाबी है, क्या हमारे लिए सारा सिस्टम मौजूद है, क्या हम भी ये कर सकते हैं, क्या हम भी ग्रो कर सकते हैं, क्या कामयाबी की कोई कीमत भी होती है, ये सक्सेस कैसे मिलती है, ये कामयाबी की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं सर फैसल बलोच साहब का। सर फैसल बलोच साहब बखर के एक इलाके के रहने वाले हैं, जिसका नेम जो है, ये बखर के एक छोटे से इलाके से रहने वाले हैं, और जिसका इलाके का नेम खानसर है। खानसर के ये रहने वाले एक छोटे से गांव से इनका तल्लक है, और आज ये कंपनी के सबसे पहले कार अचीवर भी हैं, पहले टॉप अचीवर भी हैं, और आप टॉप अर्नर भी बन चुके हैं। और फैसल बलोच साहब इस टाइम तक जो है अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं, और सिर्फ जो है ये सारी सक्सेस जो है ये 27 मंथ के अंदर ली है इन्होंने। इनके पास आज जो है 27 लाख की गाड़ी वैगनआर मौजूद है, 6 से 7 लाख रुपए का ऑफिस बन चुका है बखर ऑफिस के अंदर, बखर सिटी के अंदर। आप में से कोई भी पर्सन चाहे तो विजिट कर सकता है, और इसके अलावा आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज जो है वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से तीसरा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि फैसल साहब भी वही बताते हैं और हमें भी ये कहते हैं कि सिर्फ इतनी बताएं, ज्यादा ना बताया करें। वो 6 से 7 लाख जो है पर मंथ इजीली अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं, और इतनी अर्निंग कर लेते हैं कि जितनी एक फौजी को या एक रिटायर्ड ऑफिसर को पेंशन मिलती है, वो एक मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से वो अर्न कर जाते हैं, कमा लेते हैं, अर्निंग कर लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पेयर भी मौजूद, टैक्स पेयर हैं और टैक्स भी पे करते हैं, और ये टैक्स पेयर बन गए हैं। और ये कोई बने बनाए मिलीनियर नहीं थे, ये कोई बने बनाए सक्सेसफुल पर्सन नहीं थे, ये कोई बने बनाए पहले कार अचीवर नहीं थे, ये कोई बने बनाए पहले कोई ये टॉप अचीवर नहीं थे। ये सारा कुछ इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर किया। इन्होंने सब कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर किया, इन्होंने सब कुछ अपने दम पे किया। कहां से उठ के, कैसे उठ के, ये भी आपको बता देता हूँ। इनका जो घर है वो बखर सिटी के साथ एक छोटा सा इलाका खानसर, उसके साथ एक बहुत बैकवर्ड सा एरिया, बिल्कुल एक छोटा सा सिटी, बहुत छोटा सा सॉरी इलाका है, गांव है, वहां पे इनका घर है। इनके घर की चारदीवारी नहीं, इनके घर जिधर है वहां पे किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं जाते, और कोई इनको कोई सीधी सड़क नहीं जाती, आसानी से कोई गाड़ी इनके घर तक नहीं पहुंचती, बिजली का कनेक्शन नहीं है घर पे, बिजली के वहां पे उस इलाके में लाइट है ही नहीं, बिजली नहीं है, और दूर दूर तक कोई घर मौजूद नहीं है, बिल्कुल एक साइड पे इनका घर है। इंतहाई इस तरीके से इलाके से, खस्ता हाल इलाके से उठ के, इतने गरीब घर से उठ के इन्होंने ये सारी सक्सेस हासिल की है। ये कोई पहले दिन से पहले कार अचीवर नहीं थे, इन्होंने जीरो से उठ के हीरो बने हैं। ये पहले दिन से पहले कार अचीवर नहीं थे, ये जीरो से उठ के पहले कार अचीवर बने हैं। ये पहले दिन से कुछ 6-7 लाख नहीं कमाते थे, लेकिन आज कमा रहे हैं, जीरो से उठ के इस लेवल तक पहुंचे हैं। ये पहले से इनके साथ जो है 50,000 की कम्युनिटी नहीं थी, आज इनकी टीम में 50,000 लोग काम करते हैं, इनके नेटवर्क का हिस्सा है, इनके बिजनेस पार्टनर है, इनकी सेल फोर्स है, इनकी सेल्स टीम है। 50,000 को टीम टच कर चुकी है सर। लोग ये सोचते हैं कि हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, हमारा सिस्टम कैसे क्रिएट होगा। सो फैसल बलोच साहब अगर कर सकते हैं इतने एक इलाके से उठ के, तो आप भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कितने टाइम में किया, ये कितने टाइम में किया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कैसे किया। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कितने टाइम में किया। ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक इनको 27 मंथ और 23 दिन हो चुके हैं आज की डेट में। सॉरी, 27 मंथ और 23 दिन हो चुके हैं, मतलब कि अभी 28 मंथ पूरे नहीं हुए। आप 28 मंथ लगा लें, 28 मंथ के अंदर ये इतने अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, इतने अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये समांतर अपनी ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं,
खुद भी अचीवर बन चुके हैं और इसके साथ साथ अपनी टीम में से हजारों लोगों को वो सक्सेसफुल पर्सन बना चुके हैं, हजारों लोगों को वो मिलीनियर बना चुके हैं, हजारों लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर चुके हैं, यूथ को एम्पावर कर चुके हैं, बेशुमार लोगों को वो आगे बढ़ा चुके हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सर फैसल बलूच साहब ने यंग मिलेनियर ट्रेनिंग सिस्टम का आगाज किया और इसी को कंटिन्यू किया और वो चीजें इसमें रखी जिन चीजों को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी कामयाबियां समेटी, इस लेवल पे पहुंचे, इस अचीवमेंट पे पहुंचे, ये तमाम तर सक्सेस अपने नाम की, ये जिस प्रोसेस से गुजर के आए वही प्रोसेस ये आपको सिखाते हैं ये 12 डेज मिलेनियर्स ट्रेनिंग के अंदर। सो ये ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड करना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक कामयाब इंसान ये बताने जा रहा है कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप रिसर्च करके देख लीजिए, सक्सेसफुल पर्सन यही कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो, कामयाब लोगों की बातों पे अमल करना शुरू कर दो, तो आप भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे, आप भी एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, आप भी एक दिन टॉप अचीवर बन जाएंगे, आप भी एक दिन कार अचीवर बन सकते हैं, आप भी एक दिन अपने ड्रीम्स को, ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये बैच कंप्लीट अटेंड करना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहले दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बैठ नहीं जाना, दूसरे दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बैठ नहीं जाना, तीसरे दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बैठ नहीं जाना। 12 दिन के 12 दिन कंप्लीट पूरे पैशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी एक्टिव होके, एनर्जियां लगा के, अपने पूरे फोकस के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आपने एक सेशन भी मिस किया तो आप नाकाम हो जाएंगे। आप कामयाबी अगर तरफ ना पड़े तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। आप नाकाम हो सकते हैं, जिंदगी में पीछे रह सकते हैं, वो चीजें जो आपके काम आ सकती हैं वो आप सीखने से पीछे रह सकते हैं। अब आप लोगों ने फैसला खुद करना है कि क्या आपने एक दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये तमाम डेज की आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। एक दिन भी मिस किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि ये वो स्टोरीज हैं, ये वो चीजें बताने जा रहे हैं जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। सो इन्होंने ये कितने टाइम में किया ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने किस तरीके से किया वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने आगाज किया इस प्लेटफॉर्म के साथ। जब इन्होंने आगाज किया तो आगाज करने के लिए इनके पास ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स बंडल परचेज करना था उसके लिए भी पैसे नहीं थे सर। 3,000 रुपए भी जेब में नहीं थे। सॉरी, 3,000 रुपए भी जेब में नहीं थे। इन्होंने कहीं से पैसे अरेंज करके 7,000 से आगाज किया था। इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने पैसे कहीं से अरेंज किए थे, क्योंकि करने वालों के लिए रास्ते हजार होते हैं, ना करने वालों के लिए बहाने हजार होते हैं। जब बंदा डिसीजन ले लेता कि हमने करना है तो वो फिर कहीं से भी कुछ ना कुछ अरेंज कर जाता है। जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, उनके लिए जिंदा मिसाल है। फैसल साहब के पास भी एक टाइम तक पैसे नहीं थे, लेकिन आज उनके पास इतने पैसे हैं तो दूसरों को भी अपने साथ ग्रो करवा रहे हैं, वो दूसरों को भी काम करवा रहे हैं, वो दूसरों को भी साथ लेके चल रहे हैं। सॉरी, ठीक है जी, वो इतने अच्छे लेवल पे चल रहे हैं तो आप भी इतने अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। सो इसकी स्टोरी को सुन के, इनकी स्टोरी को फॉलो करते हुए, इनके पास भी पैसे नहीं, ये बैठ सकते थे मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन इनको एक चीज समझ आ गई कि जिंदगी में अगर कामयाबी चाहता हूं, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहता हूं, जिंदगी में अगर ड्रीम अचीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब मैंने इसको अवेल करना है, इसको ज्वाइन करना है, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह से मैंने पैसे अरेंज करके मैंने प्रोडक्ट्स बंडल परचेज करना और इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। इन्होंने वो किया, कर दिखाया, आगाज किया। आगाज करने के बाद अगली चीज क्या, मैंने इसको करना कैसे है, फिर इन्होंने सीखना शुरू किया, सीखा, सीखने के बाद इसके ऊपर इंप्लीमेंट शुरू किया। इंप्लीमेंट कैसे किया, घर में तो लाइट ही नहीं है, घर में तो सिग्नल ही नहीं आते, हमारा तो काम ही सारा ऑनलाइन होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर से सुबह से निकलते, बाहर जाते, किसी ऐसी जगह पे पहुंचते जिधर सिग्नल इनको मिलते, वहां पे जाके पूरा दिन बैठ के काम करते, पूरा दिन बैठ के वहां पे इन्विटेशंस करते, प्रोस्पेक्टिंग करते, प्रेजेंटेशंस करते, फॉलो अप क्लोजिंग्स करते। फिर शाम को ये वापस आते काम करके, फिर सुबह जाते, फिर शाम को वापस आते। इन्होंने लगातार इंतहाई कठिन तरीके से, इंतहाई मुश्किल तरीके से, इंतहाई मेहनत के साथ दिन रात एक करके इन्होंने मेहनत की और इनको फिर घर वालों ने घर से भी निकाला। उसकी वजह क्या, कि ये एक विजन के साथ जुड़े थे, ये एक सिस्टम के साथ जुड़े थे। विजन किसी किसी को समझ आता है, विजन हर इंसान को, हर पर्सन को समझ नहीं आता, इसलिए लोग मुखालफत भी करते हैं। तो सर फैसल साहब की भी मुखालफत हुई,
सर फैसल साहब को भी लोगों ने बुरा भला कहा, सर फैसल साहब को भी उन्होंने जो है फ्राडिया बोला, सर फैसल साहब को भी झूठा कहा गया, बहुत कुछ ऐसे अल्फाज बोले गए, गालियां तक दी गई, इलाके से गालियां मिली, ठीक है, जान पहचान वालों से गालियां मिली। उसकी वजह वो अपने आप को कुछ ज्यादा सियाने समझते थे। वो जो ज्यादा सियाने लोग थे ना, आज वो इनसे पूछते हैं, आज वो इनसे अपनी राय लेते हैं और अपनी लाइफ का फैसला इनसे करवाते हैं, वो आज इनको फॉलो करते हैं। वही लोग जो ज्यादा सियाने लोग इनको समझा रहे थे एक टाइम पे, तो इन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, इन्होंने उनको इग्नोर किया, गालियां भी इग्नोर की, लोगों की बातें भी बर्दाश्त की, इग्नोर की, जस्ट अपने काम पे फोकस रखा। इन्होंने अपना इलाका छोड़ा, साथ एक खानसर अड्डा है, वहां पे आके इन्होंने छोटा सा ऑफिस बनाया, एक शॉप थी वो ली रेंट पे, लेकिन वहां पे फिर रखने के लिए चेयर्स नहीं थी सर, वहां पे नीचे बैठ के इन्होंने काम किया, नीचे बैठ के। ये कुर्बानी की कीमत होती है सर, कीमत होती है, एक कुर्बानी देनी पड़ती है सक्सेस की, कामयाबी के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। सो इन्होंने इस तरीके से कीमत अदा की, नीचे बैठ के काम किया, पूरा दिन रात काम करते रहे, 3-4 घंटे सिर्फ सोते थे, इतना काम किया इन्होंने, सिर्फ 3-4 घंटे सोते रहे, काम किया, मेहनत की, लगन से काम किया, कुछ पैसे आता है, फिर बक्कर सिटी के अंदर शिफ्ट हुए, बक्कर सिटी में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आके एक अच्छा मकान रेंट पे लिया, लेकिन फिर खाने के लिए पैसे नहीं बचे, फिर चंद दिनों के लिए इलाके में वापस चले गए, फिर वहां पे इन्होंने चंद दिन लगा के मेहनत करके फिर पैसा कमाया, उसके बाद फिर बक्कर शिफ्ट हो गए परमानेंटली। अब वो बक्कर सिटी के अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ पे एक अच्छा घर है उनके पास जिसके अंदर वो रह रहे हैं, इसके अलावा इनके पास एक अच्छा ऑफिस है वो अब बना चुके हैं, इसके अलावा वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और इसके अलावा अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और इसके अलावा अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, मनी के फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, वो हर तरीके से इस सिस्टम से आज वो एंजॉय कर रहे हैं। कितने टाइम में? सिर्फ और सिर्फ 28 मंथ के अंदर। मुझे बताएं कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा वे अर्निंग, जिस तरीके से बंदा इतने कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करके इतने कम टाइम में इतने अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। ये सिर्फ खुद कामयाब नहीं, इनकी टीमों में ऐसे लड़के भी मौजूद हैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 15-16 साल एज है, वो 10 से 12 हजार कमा लेते हैं, मंथ का नहीं पर डे का। इन्होंने उन लोगों को भी इंप्रूव किया, उन लोगों को भी पैरों पे खड़ा किया। सो आप भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, आप भी सिस्टम को अचीव कर सकते हैं, आप भी ये तमाम तर अचीवमेंट्स तमाम तर एंजॉय कर सकते हैं, आप भी मनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, पैसे के खौफ से आजाद हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, आप भी जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है वो टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, आप भी तमाम तर चीजें इस प्लेटफॉर्म से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इन ट्रेनिंग्स को प्रॉपर फॉलो कर जाते हैं, तमाम वेबिनार्स अटेंड करके इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं, तो मुश्किलात हर शख्स को आती हैं, परेशानियां हर शख्स को आती हैं। फैसल साहब के पास दो ऑप्शन मौजूद थे, या तो स्किप कर जाएं या तो पॉसिबिलिटीज ढूंढें। इन्होंने स्किप नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया, इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने बहाने नहीं ढूंढे कि मेरे पास तो सिग्नल ही नहीं आते, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो अच्छा मोबाइल फोन नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में तो बिजली नहीं, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने किसी भी बहाने को नहीं ढूंढा, क्योंकि करने वालों के लिए रास्ते जार होते हैं, ना करने वालों के लिए बहाने जार होते हैं। इन्होंने करना था, डिसीजन ले लिया था, अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन्होंने जनरेट करना था, इन्होंने जिंदगी में कुछ करके दिखाना था, तो ये घर से निकल पड़े, इन्होंने दिन रात एक कर दी, मेहनत कर दी, इन्होंने पॉसिबिलिटीज ढूंढी कि मुझे पॉसिबिलिटीज कहां से मिल सकती हैं, मुझे आसानियां कहां से मिल सकती हैं, मुझे जो है वो रास्ते कहां से मिल सकते हैं, रास्ते ढूंढे। जब रास्ते ढूंढने के लिए बंदा एक पूरे फोकस के साथ, पूरे यकीन के साथ, जब आप पूरे अज़्म और यकीन के साथ घर से निकलते हैं, फिर इस कायनात का जरा जरा आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके चलता है। अगला टॉपिक है आज का हमारा, व्हाट इज ई कॉमर्स। लिख लें अपने पास, व्हाट इज ई कॉमर्स। अब्दुल्ला, पानी के गिलास लीजिएगा। क्या जी? व्हाट इज ई कॉमर्स, ये सेकंड टॉपिक हमारा, व्हाट इज ई कॉमर्स। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबको? जी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ अंदर चैट बॉक्स में बता दें। जी ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। ओके जी, जिस पर्सन को आवाज कट के आ रही है उसके अपने नेट का इशू है, पहले अपने नेटवर्क को चेक करे ताकि उसको आवाज जो है क्लियरली सुन पाए, वो क्लियरली इस चीज से बेनिफिट जो है वो उठा पाए। सेकंड हमारा टॉपिक आज का जी, व्हाट इज ई कॉमर्स। क्या जी टॉपिक हमारा?
व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स होती क्या है, ई कॉमर्स क्या होती है, क्या बुलाया, कहाँ से मिलती है, कैसे खाई जाती है। ये ई कॉमर्स जो पूरी दुनिया में इसने रेवोल्यूशन बर्पा किया हुआ है, लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे घरों में बैठ के काम करके इस इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे हैं। आखिर ये है क्या चीज, कैसे होता है, क्या किया जाता है इसमें, क्या वे ऑफ फंडिंग होती है, तरीका क्या होता है काम करने का, ये तमाम तर चीजें आज के सेशन में इंशाल्लाह आपको कैटेगराइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। क्या डिस्कस करना है हमने जी, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले इसका तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स क्या है, एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स अपने पास लिख लीजिएगा डेफिनेशन इसकी, कि आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी को बेचते हैं या किसी से खरीदते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट किसी को बेच देते हैं या किसी से खरीद लेते हैं, या कोई भी सर्विस आप इंटरनेट के थ्रू आप किसी को बेचते हैं या परचेज करते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और इसके अंदर जो है आप घर बैठे अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। ये वो चीज है, ये वो इंट्रोडक्शन आपको ई कॉमर्स जो करवाया जिसने पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन पैदा किया। इसमें इंतहाई कम टाइम के अंदर लोग बड़े अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये ई कॉमर्स है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी भी पर्सन को बेचते हैं या खरीदते हैं, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आगे इसके किस टाइप से होता है, किन तरीकों से ई कॉमर्स किया जाता है, ई कॉमर्स किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है। सबसे पहले बी टू बी बिजनेस होता है। ये बी टू बी टाइप से बिजनेस होता है। बी टू बी क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस भी होता है। ई कॉमर्स मतलब एक आप इंटरनेट के थ्रू एक बिजनेस टू बिजनेस भी डील होती है, जैसे कि एक अलीबाबा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का चाइना का, वो जो है उसके अंदर डील करते हैं बी टू बी के अंदर, वो बिजनेस के अंदर डील करते हैं। वो मतलब कि बल्क क्वांटिटी के अंदर वो डील करते हैं, मतलब जो कि होलसेल के अंदर जो बिजनेस होता है, बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है इंटरनेट के थ्रू, उसे बी टू बी टाइप कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड इसकी जो टाइप है वो है जी बी टू सी। सेकंड टाइप कौन सी है इसकी जी, बी टू सी। बी टू सी क्या होता है, ये बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है कि जैसे कि एक दुकानदार है वो प्रोडक्ट किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है। सेम उसी तरीके से इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर को बेच देता है तो इसे बी टू सी कहा जाता है। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप देख लें, अलीबाबा सॉरी दराज है और अमेजोन है, ये इसी मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं बी टू सी के अंदर। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो इसके अंदर कैटेगरी है वो है सी टू बी। कौन सी कैटेगरी है, सी टू बी। सी टू बी के अंदर क्या होती है कि ये कस्टमर टू बिजनेस, एक कस्टमर एक कंज्यूमर अपनी जो एक सर्विसेज किसी बिजनेसमैन को सेल करता है इंटरनेट मीडियम के थ्रू, तो इसे सी टू बी कहा जाता है। उसके बाद चौथी जो टाइप है इसकी वो है सी टू सी, मतलब कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये चौथी टाइप है इसकी ई कॉमर्स की। तो ये चार तरीकों से ई कॉमर्स होती है। चौथा तरीका क्या होता है कि एक यूजर एक कंज्यूमर इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे यूजर को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसे सी टू सी टाइप कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में OLX है। वहां पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता, एक यूजर ही अपनी प्रोडक्ट किसी दूसरे यूजर को बेच रहा होता है, तो इसे सी टू सी कहा जाता है। और इसमें फेसबुक भी शामिल है, इसमें इंस्टाग्राम भी शामिल है। इसके थ्रू बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कस्टमर अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे कस्टमर को जो है वो सेल करते हैं। उसके बाद है एम्पावरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। अगर इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो साफ ज़ाहिर इसके अंदर कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट्स भी होते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है खामियां भी होती हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या है वो जानना भी बेहद जरूरी है, आप लोगों को इसको समझना बेहद जरूरी है कि ड्रॉबैक्स क्या है, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज हो। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, कोई भी सिस्टम अच्छा बुरा नहीं होता, सिस्टम बेहतरीन होता है, लेकिन उसमें जो लोग होते हैं वही उस सिस्टम को खराब करते हैं, वही लोग उस सिस्टम को अच्छा बुरा बनाते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से सिस्टम खराब होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। आपके हाथ में मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, ये न अच्छा है ना बुरा है, इसको यूज करने वाला इंसान अच्छा बुरा होता है। मतलब उसको वो बुरा यूज करेगा तो डेफिनेटली उसकी सोच बुरी है, अगर वो उसको अच्छा यूज करेगा तो डेफिनेटली उसकी सोच अच्छी है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो इसी मोबाइल फोन से पैकेज लगा के सारा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अरे वहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरनेट पैकेज लगाते हैं, उसी पैकेज के थ्रू वो मोबाइल फोन से पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छा फैसला और दूसरे का बुरा फैसला है। बहुत सारे लोग इसको गलत यूज करते हैं। सो सिस्टम चंद लोगों की वजह से खराब होता है, बदनाम होता है, लेकिन सिस्टम खराब नहीं होता। तो चंद लोगों की वजह से
ई कॉमर्स के अंदर भी कुछ इंपायरमेंट्स हैं, जैसा कि नो नॉज कस्टमर। आप यहाँ से किसी कस्टमर को जान नहीं सकते, मतलब एक कस्टमर है वो उससे फिजिकली प्रैक्टिकली फेस टू फेस मिल नहीं सकता, उससे आप मुलाकात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के थ्रू, सॉरी इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी कस्टमर को जाते हैं, कस्टमर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके वहां से अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करता है, अपनी प्रोडक्ट्स लगाता है, कस्टमर आके वहां से शॉपिंग करता है, अपना ऑर्डर देता है। आप कस्टमर को जान पहचान नहीं सकते, कस्टमर जो है बिजनेसमैन को नहीं जानता, बिजनेस जो है वो कस्टमर को नहीं जानता, ठीक है। वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक दूसरे को जान नहीं सकते, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यू होता है। वो कौन सा इशू होता है? ट्रस्ट इशू। सेकंड जो इसके अंदर ड्रॉबैक्स है वो ट्रस्ट इशू होता है। आपका ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि जो एक बेचने वाला है वो कस्टमर को नहीं जानता, उसका ट्रस्ट ही नहीं होता कि बंदा पत्नी पैसे भेजे या ना भेजे। एक जो खरीदार है उसको भी, अब बिजनेसमैन को वो नहीं जानता, उसका ट्रस्ट नहीं होता कि वो पता नहीं मुझे प्रोडक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा, या मैं पैसे भेज तो दूं, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छी आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है ट्रस्ट का बड़ा इश्यू है। उसके बाद लार्ज स्मॉल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या होता है कि ई कॉमर्स के अंदर मैक्स जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे धोखा करते हैं। सारे लोग धोखा नहीं करते, कुछ लोग हैं जो गंदे कीड़े होते हैं, जो है बिल्कुल गंदी सोच के मालिक होते हैं, फ्रॉडिये किस्म के लोग होते हैं, दो नंबर किस्म के लोग होते हैं, वो ये हरकत करते हैं। सो ई कॉमर्स के अंदर आपको चीज बड़ी दिखाई जाती है, बेची छोटी जाती है। इसमें दराज सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोगों से मतलब कि दराज के थ्रू, हालांकि दराज पूरा प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले लोगों ने उसको इतना मतलब बदनाम किया, उस सिस्टम को खराब किया कि वो लोग जो क्या करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट तो आपको बहुत बड़ी दिखाते हैं लेकिन भेजती छोटी है। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, आपको चार्जर आ जाएगा। आपने थ्री पीस सूट ड्रेस किया, आपको एक सिर्फ जैकेट मिलेगी, एक ड्रेस आपको सिर्फ दुपट्टा रिसीव होगा। इस तरीके की वो हरकत करते रहे, आपको ये चीज सिखाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो इसका ड्रॉबैक्स है वो है मनी इशू। यहाँ पे मनी इशू बहुत ज्यादा है, पैसे का लेन देन के अंदर बड़ा इशू होता है। वही आ जाता है सेम ट्रस्ट इशू, ठीक है। सेम मनी के अंदर आप बिलीव नहीं कर सकते किसी के ऊपर, मनी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो किसी के साथ बिलीव नहीं कर सकते। हम मनी ट्रांसफर करते हुए बहुत ज्यादा घबराते हैं, हर चीज बार बार चेक करते हैं कि जिस पर्सन से हम लेन देन करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। मनी इशू इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी इसके अंदर बहुत खराब है। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा खराब है, रिटर्न पॉलिसी इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से जो है दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी जो इस टाइम तक चल रही है अमेजोन, जो है वो वहां पाकिस्तान से वापस चलेगी। उसने 7,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए, 3,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए, बहुत सारे लोगों की जो है जमा पूंजी चलेगी। किस वजह से? कि हमारी रिटर्न पॉलिसी खराब है। हम लोगों ने इसी पॉलिसी को यूज करते हुए वहां पे दो नंबरियां की पाकिस्तानियों ने, वहां पे जो है फ्रॉड किया लोगों के साथ, तो उसने उड़ा दिया। वो अपनी जो है अपनी वो उसको पीआर को खराब नहीं करते। अमेजोन वाले वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने आप को इस चीज के ऊपर संभाल कर रखते हैं, अपनी इज्जत को ख्याल रखते हैं वो। सॉरी। तो रिटर्न पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तक जो नंबर वन पेड करने वाला प्लेटफॉर्म चल रहा है इकोनेट, उसने इसका सोल्यूशन दिया है। उसके पास मार्केटियर मौजूद हैं, जिसके जरिए से कस्टमर उसको जानता है, वो जान पहचान के मिल के ले सकते हैं। उसमें ट्रस्ट इश्यू भी खत्म हो जाता है, वो ट्रस्टेड बंदा होता है जब फिजिकल मिलता है बंदा। यहाँ पे हमारी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट्स जो दिखाई जाती है वही बताई जाती है, वही दी जाती है। आप वहां पे रिटर्न कर सकते हैं, वहां पे मनी इशू भी नहीं होता। आप बिल्कुल यकीन के साथ आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली आप डिपॉजिट लगा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, फिजिकल इसके डिफरेंट ऑफिस मौजूद है, फिजिकल सेटअप मौजूद है, हर चीज इसका मौजूद है, और इसकी रिटर्न पॉलिसी भी इंतहाई अच्छी है। आप एक महीने के अंदर अंदर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, अगर आपके पास चीज नहीं मिली या वो चीज नहीं मिली जो आपने ऑर्डर की है। नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी? पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकंड हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। किसकी पोटेंशियल क्या है? ये व्हाट इज ई कॉमर्स है, हम ई कॉमर्स सीखना है कि कॉमर्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखा, फिर इसके अंदर खामियां क्या, गलतियां क्या, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इसकी पोटेंशियल क्या है, इसकी वर्थ क्या है। इसकी वर्थ ये है कि होल वर्ल्ड इन योर हैंड, होल वर्ल्ड इन योर हैंड। अब्दुल्ला, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज।
जी थैंक यू सो मच और वेट इंतजार करने के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का जो है वो पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल ये है कि होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है। ये इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। मैं एग्जांपल्स के जरिए से समझा देता हूँ आपको कि ये कैसे होता है। ये देखिए इसमें अगर सॉरी यार, ये अब्दुल्ला भाई पानी दीजिएगा गिलास में। होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है। इसमें कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, आप कुछ भी हैं। जी, तो इसमें कोई भी पर्सन है, आप इसमें काम कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकता है। एक जो जॉब होल्डर है वो अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर सकता है। कोई मेल है वो भी कर सकता है, कोई फीमेल है वो भी अपने, अगर कोई हाउसवाइफ है वो भी इसको कर सकते हैं अपने घर के काम के साथ साथ। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको कोई फिजिकल सेटअप की जरूरत नहीं होती, कोई फिजिकल शॉप्स बनाने की जरूरत नहीं होती जिधर आपने जाकर टाइम देना है या आपने पूरा प्रॉपर वहां पे शटर उठा के बैठना है। आपने हर चीज को मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, स्टाफ मेंटेन करना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, हर एक चीज को आपने चेक करना है, देखना है। वो तमाम तर चीजों के ऊपर जो है आपको जो है वो नहीं करना पड़ता। ये आप चंद घंटे के करने का काम होता है, आप डेली बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन या आपका ऑफिस होता है, अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप कहीं पे बैठ के काम कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन से किया जाने वाला बिजनेस है। आप कहीं पे भी किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी इलाके में कहीं पे जाके बैठ के आप कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेज अगर आपके पास है आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास जितना भी टाइम है उतना ही बिजनेस को टाइम देकर आप कर सकते हैं। आप खुशी पे गए हैं, गमी पे गए हैं, आप बिजनेस को कर सकते हैं। और पूरी दुनिया भी आपके पास होती है, पूरी दुनिया आपकी मार्केट होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने बिजनेस करना, अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर हम फिजिकल बिजनेस की बात करें तो फिजिकल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपका एक सेटअप होता है, एक शॉप होती है, एक इलाके के अंदर होती है। जिस इलाके में आपकी शॉप होती है, जिस इलाके में आपका बिजनेस होता है, आपके पास उसी इलाके के लोग आते हैं, उसी इलाके के आपके पास कस्टमर आते हैं। अदर जगह से आपके पास कस्टमर नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दूसरे सिटी के भी कस्टमर आए तो आपको किसी अदर सिटी के अंदर भी अपनी शॉप या पूरा सेटअप करना पड़ता है। वहां पे आपको फिर कस्टमर मिलता है। तीसरे सिटी में जाना तो तीसरे सिटी में अलग से आपको सेटअप बनाना पड़ता है। चौथे सिटी में जाना तो चौथे सिटी में आपको फिर अलग से अपना एक सेटअप बनाना पड़ता है। जबकि ई कॉमर्स जो होता है ये पूरी दुनिया आपके पास होती है। ये जो है बाउंड्रीलेस, इसको बिजनेस कहा जाता है। आप बाउंड्रीलेस बिजनेस ये आपके पास होता है। आप इसमें अपने एक ही सेटअप के थ्रू जो है आप इसमें ग्रो कर जाते हैं। एक ही सेटअप के ऊपर जो है पूरी दुनिया, 7 अरब इंसान जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर उसके पास मौजूद है, सॉरी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड लोग हैं, वो आपके बिजनेस का हिस्सा होते हैं। वो आपके बिजनेस से आपके शॉपर वो परचेजर होते हैं, वो आपके जो है आपसे खरीदार होते हैं, आपके वो कस्टमर होते हैं। अब पूरी दुनिया आपके पास होती है। सेकंड चीज क्या है जी, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान सेकंड टॉपिक लिख लें अपने पास, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। क्या जी, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ई कॉमर्स को जानते हैं। कितने जी? 10% लोग ही ई कॉमर्स को जानते हैं। अभी तक फिलहाल तक 10% लोग जानते हैं। और मैं आप और वो लोग हैं जो हम इन 10% लोगों के अंदर मौजूद है। 10% लोग इसको जानते हैं। 10% में से सिर्फ 3-4% ऐसे जो कि ई कॉमर्स के अंदर काम करते हैं और यहाँ से वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं, वो अपने घर वालों की जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा कर चुके हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुके हैं ऑनलाइन अर्निंग में, ऑनलाइन वर्किंग में। ई कॉमर्स के अंदर तीसरा बड़ा मुल्क बन चुके हैं ई कॉमर्स में। तो इसके लिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ती है। हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, सीखते नहीं है, बगैर सीखे काम को करने की कोशिश करते हैं तो हम नुकसान करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स लेनी है। क्या लेना है? सबसे पहले ट्रेनिंग्स लिख लें अपने पास। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपको, ये 12 दिन का बैच है, ये ले सकते हैं या कहीं से भी सीख सकते हैं आप। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स लेनी है। ट्रेनिंग्स लेने से क्या होगा कि आपके पास स्किल्स आएंगी। ट्रेनिंग से आपके पास स्किल्स आएंगी, आपके स्किल्स पॉलिश होंगे।
आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। ई कॉमर्स या ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हैं बगैर स्किल्स के काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, लोगों को लूटना है, लोगों को झूठ बोलना है, तो आप बगैर स्किल्स के भी कर सकते हैं। वो हर इंसान को आता होता करना है, झूठ कैसे बोलना है। ठीक है जी, आपने अगर काम करना है जेन्युइन तरीके से, प्रॉपर बिजनेस करना है, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं अपनी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है। आपको स्किल सीखनी पड़ती है। उसके बाद है हार्ड वर्किंग। स्किल्स के बाद आपको दूसरी चीज आती है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग सोशल मीडिया के ऊपर करनी है आपने, सॉरी इंटरनेट के ऊपर करनी है, थोड़ी स्मार्ट तरीके से करनी है। हार्ड वर्किंग ये नहीं कि आपने धूप में खड़े होकर काम करना है। हार्ड वर्किंग ये नहीं कि आपने जॉब करनी है। हार्ड वर्किंग ये नहीं कि आपने किसी के नीचे काम करना है। नहीं, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी हद से ज्यादा करनी पड़ती है स्मार्ट तरीके से, जिससे आपको, ताकि कल को आपको अच्छी जो है वो लाइफस्टाइल को आप चेंज कर सकें। और इसके साथ सिंसियरिटी का होना बहुत जरूरी है। आपका सिंसियर होना जरूरी है। अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। ये कायनात बहुत सीरियस है, आपको भी सीरियस होना पड़ता है। आपको भी सिंसियर होना पड़ेगा अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर सिंसियर नहीं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद सेल्फ बिलीव। एंड में आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी जात पे यकीन नहीं तो आप फिर भी आगे कामयाब नहीं हो सकते। सेल्फ बिलीव का होना बेहद जरूरी है। और अगर आप भी ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं, आगे दूसरा सेकंड थर्ड हमारा टॉपिक, आखिरी हमारा टॉपिक बिल्कुल पे आ चुके हैं, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या जी, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह हम सीखने जा रहे हैं, इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले इसका जो क्या है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या जी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं, इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। मार्केटिंग अलग चीज होती है, सेल्स अलग चीज होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है अवेयर करना, एक अवेयरनेस मार्केटिंग होती है, एक कन्विंसिंग मार्केटिंग होती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, जिसमें फेसबुक शामिल है, इंस्टाग्राम शामिल है, फेसबुक पेज है, फेसबुक की जो है वो मार्केट प्लेस है, और इसके अलावा जो है ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सारे सोशल मीडिया, मतलब जिसके ऊपर सोशल लोग, जिसमें ज्यादातर लोग हैं, लोगों का रश होता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है। तो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। और इसमें से बहुत सारे लोग इसमें से पैसा कमा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। और इसके भी इंपायरमेंट्स जो वो सेम ई कॉमर्स के, जैसे ई कॉमर्स के इंपायरमेंट्स है, सेम इसके भी वही इंपायरमेंट्स है। बल्कि यहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है लोगों को। यहाँ पे जहाँ लोगों के ऊपर ज्यादा धोखा होता है लोगों के साथ, यहाँ पे ज्यादा फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ। सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादातर फ्रॉड सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। ये इसके इंपायरमेंट्स हैं, और इसका भी सोल्यूशन जो अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स ने दिया है। और इसके अलावा आगे चलते हैं पोटेंशियल के बाद, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान क्या है? देखिए, एक बात को याद रखिएगा कि, सॉरी, इससे पिछला जो टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, पोटेंशियल को समझ लीजिएगा। सबसे पहले सोशल मीडिया का पोटेंशियल क्या है। अब एक बात बताएं, आपके पास मोबाइल फोन है, सबके पास मौजूद है, इंटरनेट पैकेज भी है, सबके पास मौजूद है, फेसबुक सबके पास मौजूद है, इंस्टाग्राम सबके पास मौजूद है, और बाकी प्लेटफॉर्म भी उसमें से कुछ ना कुछ आपके पास मौजूद होगा। टिकटॉक को यूज करते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। स्नैक को यूज करते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को यूज करते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो को यूज करते हैं, वो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिधर लोग होते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम जो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और स्क्रॉलिंग करते करते हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने टाइम को जो है इन्वेस्ट कर लें, अगर हम अपने टाइम को इसके अंदर प्रोडक्टिव बना लें, अगर हम अपने टाइम को यूज कर लें, वही टाइम, वही जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हैं, उसी टाइम को अगर यूज करते हुए हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करें, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी भी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, किसी भी बड़ी एम्पावरमेंट को आप खड़ा कर सकते हैं।
यूट्यूब के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस पे से मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, आजकल सबसे बड़ा जो पावरफुल सिस्टम यूट्यूब है। यूट्यूब के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केट कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को खुद अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के थ्रू, तमाम तरह सोशल मीडिया के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म या दूसरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी है, वहां से आप अपने ब्रांडिंग को, अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, अपने ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हैं और अपने आप को बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और आगे चल के जो है आप इसमें एक बड़ी अच्छी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। इसमें आपको कामयाबी के साथ साथ आपको फेम मिलती है। इसके थ्रू लोग आपको जानते पहचानते हैं, वो आपके लेवल को जानते हैं, वो आपकी मार्केटिंग स्किल्स को जानते हैं, वो आपके नॉलेज को जानते हैं, वो लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, वो लोग आपकी वजह से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, वो लोग आपकी वजह से एक अच्छे सिस्टम पे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया का पोटेंशियल क्या है कि सर फैसल साहब ने जितना भी अपना नेटवर्क बनाया, जितनी भी सिस्टम क्रिएट किया, वो सारे का सारा सोशल मीडिया के थ्रू बनाया, सारे का सारा सोशल मीडिया के थ्रू बनाया। तो ये पोटेंशियल है इसका, जो ये पोटेंशियल जो है आप भी गेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है इसकी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। हमारे पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है वो करते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हद तक पाकिस्तान में भी इस चीज की अवेयरनेस आ चुकी है कि हर ब्रांड जो है अब वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया है। मैक्सिमम ब्रांड सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी पहले नहीं था ये अभी कोरोना के बाद ये सारे का सारा रुझान इस तरफ बढ़ा। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ आए, उनको पता चल गया कि सोशल मीडिया जो है उसकी हम पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ज्यादा पावरफुल हो चुका है, सोशल मीडिया अब बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसमैन आ चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल का सोशल मीडिया मार्केटिंग की जा रही है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप इंतहाई कम बजट के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना कोई भी नेटवर्क बना सकते हैं, सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छे लेवल के लोग इसमें आ चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल से जो है इस बिजनेस को जो है वो जारी सारी है। और आप भी इसमें आके आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। देखें पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर जो है फजूल वीडियोस देखते हैं, हम टिकटॉक के ऊपर, स्नैक के ऊपर फजूल वीडियोस देखते हैं, हम फेसबुक के ऊपर फजूल का टाइम हम वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने ये अवेयरनेस देनी है कि वही टाइम आप प्रोडक्ट बना के आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी वीडियोस बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ लोग जो है, मिलियन लोग जो है टिकटॉक को यूज करते हैं, मिलियन ही लोग जो है स्नैक को यूज करते हैं, मिलियंस लोग जो है वो यूट्यूब को यूज करते हैं। आप अपनी शॉर्ट वीडियो के जरिए से, लॉन्ग वीडियोस के जरिए से अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पैगाम लोगों तक आप जा सकते हैं। आप देखिए कितने लोग जो है वो फेमस हुए हैं, कितने लोग जो है अपने पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कितने लोग जो अपना ब्रांड सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, खुद अपना फेस सामने लेके आके। तो सोशल मीडिया इन पाकिस्तान जो है वो भी बहुत ग्रो कर चुका है। अब आपको ग्रो करने की जरूरत है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं करेंगे तो ये वक्त आपको चेंज कर देगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त गुजर जाता है, लेकिन बाद में इंसान पछताता है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म, ये एक मौका हमें भी मिला था, लेकिन हम सोचते रह गए, इस वजह से हम पीछे रह गए। सो आज का ये सेशन हमारा यहीं तक था और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगेन ये सेशन रात को जो है 9 बजे फिर होने जा रहा है, तो आप लोग इस सेशन को बाकायदा तौर पर दोबारा से आप अटेंड करना चाहें तो अगर आप लोगों ने 9 बजे वाले सेशन में सीटें रिजर्व की तो कीजिएगा, दोबारा से आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। गुड बाय टिल देन, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, योर बिलीव इज योर सक्सेस। अपना अपना जो फीडबैक लाजमी तौर पर ड्रॉप कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग सके। इन वॉइस के अंदर फीडबैक दिया करें। फीडबैक देने का मकसद क्या होता है, थोड़ा सा वो मैं 1 से 2 मिनट में आपको बता देता हूं। तो ये चीज होती है कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग सुनते हैं, समझते हैं, अपने माइंड कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसी को अपने अल्फाजों में एक बार बयान कर देते हैं, फीडबैक की शक्ल में आप बता देते हैं कि आज के सेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए, आपने उसमें से क्या क्या कुछ सीखा या क्या क्या आपके क्वेश्चंस है। तो अपने फीडबैक की शक्ल में आप उसको एक बार प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपके माइंड कंसेप्ट में चीजें बैठ जाती हैं और आपके लिए जो है वो काम करना आसान हो जाता है, जिससे आप जो है ग्रो कर जाते हैं।
सो इस चीज के ऊपर अमल जरूर कीजिएगा, अपना अपना फीडबैक आज के सेशन के हवाले से जरूर दीजिएगा। कोई बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो उसके ऊपर अमल जरूर कीजिएगा और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।